अब मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। नाम प्रधान रैयत का बंजर लगान, यानी पहला चैप्टर में नाम के बारे में डिस्कस है, दूसरा में ग्राम प्रधान के बारे में डिस्कस है, तीसरा में रैयत के बारे में डिस्कस किया गया है, और चौथा में बंजर भूमि के बारे में डिस्कस है, और पाँचवा में लगान के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, और छठा में भू अर्जन के बारे में डिस्कस है, और सातवां जो अध्याय है इसमें डिस्कस किया गया न्यायिक प्रक्रिया के बारे में, और आठवां में डिस्कस किया गया है परिसीमा के बारे में, और नौवां में विविध प्रावधान के बारे में डिस्कस किया गया है। जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के बारे में डिस्कस करेंगे। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें कितने चैप्टर हैं, कितनी धाराएं हैं, ठीक है, किस चैप्टर में क्या चीज़ डिस्कस किया गया है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग धारा के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस धारा में क्या चीज़ डिस्कस किया गया है। ठीक है, आज हम लोग अध्याय और चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग का चल रहा है झारखंड स्पेशल सीरीज़। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के बारे में। ठीक है, तो इसमें चैप्टर की अगर बात करें तो चैप्टर इसमें 9 है। ठीक है, चैप्टर यानी अध्याय इसमें 9 है, और धाराएं की अगर बात करें, ठीक है, सेक्शन की बात करें तो 72 सेक्शन है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है इसमें अध्याय 9 है और धारा 72 है, और लागू कब हुआ? 1 नवंबर 1949 को लागू हुआ। कितने जिलों में लागू हुआ? तो यहाँ पे 6 जिलों में ये लागू हुआ। ठीक है, कहाँ लागू हुआ, किस किस जिलों में, वो देख लेते हैं। यह समस्त संथाल परगना प्रमंडल में लागू होगा, जिसके अंतर्गत होगा पहला दुमका, ठीक है, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर तथा जामताड़ा में लागू होगा। ठीक है, इसको मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, इससे आसानी से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 6 जिलों को आप एक ही सेंटेंस में याद रख सकते हैं। साहेब जागो देवदूप आया। ठीक है, जैसे देवदूत होता है तो यहाँ पे देवदूप आप बोलेंगे, तो साहेब जागो देवदूत आया, अर्थात ये हो जाएगा साहेब से क्या होगा, आपका साहिबगंज हो जाएगा, और जौ से क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका जौ से जमताड़ा हो जाएगा, और गो से हो जाएगा आपका गोड्डा हो जाएगा। उसके बाद देव से हो जाएगा देवघर, ठीक है, और दू से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, दू से आपका दुमका हो जाएगा, और पौ से हो जाएगा आपका पाकुड़। ठीक है, यहाँ पे आसानी से आप इस सेंटेंस को याद रख सकते हैं। जागो साहेब देवदूप आया, यानी साहिबगंज, जमताड़ा, गोड्डा, देवघर, दुमका और पाकुड़ में ये लागू होगा 6 जिलों में। ठीक है, आसानी से आप इसको आसानी से याद रख सकते। चलिए अब हम लोग संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के जो 9 अध्याय हैं इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। इधर मैंने लिखा है अध्याय चैप्टर, यहाँ धारा सेक्शन, और इधर विषय है। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है इसमें डिस्कस किया गया है प्रारंभिकी, नाम, विस्तार एवं परिभाषा के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, इसमें धाराएं हैं 1 से लेकर 4। सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया गया है ग्राम प्रधान और मूल रैयत के बारे में। ठीक है, और इसमें धारा है 5 से लेकर 11 के बीच में ग्राम प्रधान और मूल रैयत के बारे में मेंशन किया गया। चैप्टर 3 में डिस्कस किया गया है रैयतों के बारे में। ठीक है, और इसमें धारा है 12 से लेकर 26 के बीच में रैयतों के बारे में डिस्कस किया गया। और धारा 4 में डिस्कस किया गया है, ठीक है, बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्त। ठीक है, यानी इसमें धारा की अगर बात करें तो 27 से 42 के बीच में बंजर भूमि एवं खाली जोतों के बंदोबस्त के बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 में डिस्कस किया गया है लगान के बारे में। ठीक है, लगान के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, और धाराओं की अगर बात करें तो 43 से लेकर 52 के बीच में लगान के बारे में डिस्कस किया गया। चैप्टर 6 के बारे में अगर बात करें तो इसमें एक ही धारा है 53, और इसमें डिस्कस किया गया है कतिपय परियोजना के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि अर्जन के बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें चैप्टर 7 तो इसमें डिस्कस किया गया है न्यायिक प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, और इसमें धाराएं हैं 54 से लेकर 63 के बीच में न्यायिक प्रक्रिया के बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है चैप्टर 8, इसमें डिस्कस किया गया है परिसीमा के बारे में, लिमिटेशन के बारे में।
इसमें धाराओं की अगर बात करें तो 54 से लेकर 66 के बीच में डिस्कस किया गया है, ठीक है। और आखिरी चैप्टर है चैप्टर 9, इसमें डिस्कस किया गया है विविध प्रावधान के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के बारे में कि इसमें 9 चैप्टर है और 72 धाराएं हैं, ठीक है। तो 72 धाराओं के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग 9 चैप्टर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस किया और अब मैं ट्रिक यहाँ पे बनाया हूँ कि 2 सेंटेंस बनाया हूँ। दोनों सेंटेंस से आप आसानी से किस चैप्टर में क्या चीज़ डिस्कस किया गया है उसके बारे में आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है नाम प्रधान रैयत का बंजर लगान, 2-3 बार आप बोलिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। नाम प्रधान रैयत का बंजर लगान, ठीक है। यानी जो पहला चैप्टर है उसमें डिस्कस किया गया नाम के बारे में, विस्तार के बारे में, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है उसमें डिस्कस किया गया है ग्राम प्रधान और मूल रैयत के बारे में, ठीक है। तो ग्राम प्रधान, यहाँ प्रधान मैंने लिया है। और जो चैप्टर 3 है इसमें डिस्कस किया गया है, इसमें डिस्कस किया गया रैयतों के बारे में, ठीक है। तो मैंने यहाँ से रैयत लिया है, यानी ये नाम पहला चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। प्रधान मैंने लिया है दूसरे चैप्टर से और रैयत मैंने लिया है तीसरे चैप्टर से। और यहाँ बंजर जो देख रहे हैं आप, तो बंजर, यहाँ बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्त, ये जो डिस्कस किया गया है चैप्टर 4 में डिस्कस किया है, तो ये हो जाएगा आपका चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4। और लगान यहाँ आप जो देख रहे हैं, लगान चैप्टर 5 में डिस्कस किया गया, ठीक है। यानी इस सेंटेंस से आप 5 चैप्टर आपका याद हो जाएगा। नाम प्रधान रैयत का बंजर लगान, ठीक है। यानी पहला चैप्टर में नाम के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। और दूसरे चैप्टर में ग्राम प्रधान के बारे में डिस्कस किया गया, तीसरे चैप्टर में रैयत के बारे में डिस्कस किया गया, चौथा चैप्टर में बंजर भूमि के बारे में डिस्कस किया गया है और 5वां चैप्टर में आपको लगान के बारे में डिस्कस किया गया। अब हम लोग सेकंड सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें 4 चैप्टर को आसानी से याद करेंगे, ठीक है। भूमि अर्जन न्याय सीमा वी है, ठीक है। 2-3 बार आप बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। भूमि अर्जन न्याय सीमा भी है, ठीक है। यानी 6 चैप्टर में डिस्कस किया गया है भू अर्जन के बारे में, यानी कतिपय परियोजन के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि अर्जन के बारे में, भूमि का अर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे भूमि का अर्जन आपका 6 में हो जाएगा। उसके न्याय सीमा, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया के बारे में मैंने यहाँ पे न्याय लिया है, तो इसमें जो 7 है इसमें डिस्कस किया गया है न्यायिक प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। और ये सीमा जो देख रहे हैं, तो 8 चैप्टर में 8वां चैप्टर जो है इसमें डिस्कस किया गया है परिसीमा के बारे में, तो मैंने यहाँ पे सीमा लिया। और यहाँ पे विवि देख रहे हैं, तो ये आपका हो गया वी, दैट इज़ विविध के बारे में, विविध प्रावधान के बारे में इसमें 9वां चैप्टर में डिस्कस किया गया। अब मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। नाम प्रधान रैयत का बंजर लगान, यानी पहला चैप्टर में नाम के बारे में डिस्कस है, दूसरा में ग्राम प्रधान के बारे में डिस्कस है, तीसरा में रैयत के बारे में डिस्कस किया गया है और चौथा में बंजर भूमि के बारे में डिस्कस है और 5वां में लगान के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। और 6ठा में भू अर्जन के बारे में डिस्कस है और 7वां जो अध्याय है इसमें डिस्कस किया गया न्यायिक प्रक्रिया के बारे में और 8वां में डिस्कस किया गया है परिसीमा के बारे में और 9वां में विविध प्रावधान के बारे में डिस्कस किया गया है। यानी आप अगर इस 2 सेंटेंस को याद रखते हैं तो आसानी से आपका 9 चैप्टर है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। नाम प्रधान रैयत का बंजर लगान, भूमि अर्जन, न्याय सीमा भी, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार का बेनिफिट होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।